नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों का भीड़ और बिना पुलिस के डंडे इतनी अनुशासित कैसे हो सकती है। पीछे जो मेरे बैकग्राउंड में आपको दृश्य दिख रही है, ये दृश्य सिर्फ एक संस्कृति का प्रदर्शन ही नहीं है, बल्कि हमारे देश का एक गौरव का मिसाल है कि कैसे एक छोटे से भंडारे ने समस्त रायगढ़ का किला जीवित हो उठा। भंडारा तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा भंडारा देखा है कि जहां भक्ति के साथ साथ भारत का महान इतिहास भी बहता है। हाल ही में शिवाजी महाराज के भव्य कार्यक्रम में शिरकत करने का मुझे मौका मिला और वो हर एक चुनिंदा खास चीजों को मैं आप लोगों के साथ बांटने आ रही हूँ, आपको आपकी संस्कृति से जोड़ने आई हूँ, ताकि आप और अपने पीढ़ियों को हमेशा आप अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से लोगों को जोड़ के रखें, जो आज के जमाने में कहीं ना कहीं खोती जा रही है। और ये हमारा केवल धर्म ही नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पीढ़ियों को भी अपने इतिहास, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता से जोड़ के रखें। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे विजुअल एक्सपीरियंस के लिए जो शायद आपने कहीं किसी भी कार्यक्रम में देखा होगा, जहां डेकोरेशन और संस्कृति प्रस्तुति ने बड़े बड़े शो को भी पीछे छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं खुद ही आप लोगों को ले चलती हूँ खूबसूरत डेकोरेशन के साथ साईं की झांकी और उनके चरण पादुका के दर्शन के लिए। तो स्वागत है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वहां ले आई हूँ जहां भक्ति और संगम का ऐसा संगम हुआ है कि आपके आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मेरे पीछे देखिए ये खूबसूरत मंदिर जहां साईं विराजमान है, जहां माना जाता है कि इनके चरण पादुका शिरडी से लाई गई है, ताकि हर साल यहाँ के लोगों को इनकी पूजा, इनकी चरण पादुका की दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। मेरे साथ चलते रहिए और देखिए ये भव्य सजावटें जो हर किसी ने अपनी श्रद्धा के साथ, पूरी योगदान के साथ सजावटों में भी हाथ बटाया है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो सोसाइटी है हमारे कल्याण वेस्ट में आती है। वैसे तो देखा जाए यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत खूबसूरत सोसाइटियाँ हैं, पर माना जाता है मोहन रेजेंसी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े हर किसी के लिए एक गजब की फैसिलिटी हमारी सोसाइटी में है ना। हम अपनी सोसाइटी का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि ये सोसाइटी नहीं, ये एक एकता का मिसाल है। यहाँ कोई भी प्रोग्राम हो, हर कोई ऐसे जुट जाता है जैसे कोई एक परिवार का रिश्ता है, हर किसी से हर किसी का। आगे ले चलती हूँ आप लोगों को झांकी की ओर। ऐसी झांकी जिसके स्वागत में हर कोई अपने घर के दरवाजे पे खड़े हैं, उनकी पूजा, उनकी दर्शन, उनकी चरण पादुका की दर्शन के लिए, जो हर किसी के गेट से ही होकर गुजर रही है ये झांकी। तो देखिए और आप भी इनकी दर्शन जरूर कीजिए। और हाँ, इस झांकी को ना आप गौर से देखिएगा, क्योंकि इस झांकी से लोगों का मन मोहित हो जाता है। क्योंकि ये झांकी नहीं, एक ऐसी साईं का अदृश्य खूबसूरत झांकी है जिसमें चरण पादुका के दर्शन करने के बाद लोगों का मन और भी ज्यादा तृप्त हो जाती है।
ना, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अभी आपने कुछ देखा कहाँ है? आगे अभी ऐसे ऐसे दृश्य और ऐसे ऐसे प्रस्तुति कार्यक्रम आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद आपके भी मन झकझोर कर दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे प्रस्तुति किए हैं जैसे लगता है शिव माँ का एक बड़ा सेना तैयार हो रही हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नारी शक्ति आपने बहुत सुना होगा, लेकिन नारी शक्ति का मेन उल्लेख क्या है वो जानिए। अक्सर आपने सुना होगा कि नारियां घर की शोभा का प्रतीक होती है, लेकिन यहाँ देखिए, नारियां ढोल, ताशे, तबला, ढोलक, हर एक वाद्य यंत्रों पे ऐसे थिरक रही हैं, ऐसे नाचते जा रही हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत लिया हो। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक जंग ही तो है। हम जब एकजुट होते हैं तो वो एकता झलकती है, और एकता जो ये दिखाती है कि हमारे भारत में केवल संस्कृति नहीं, हम अपने रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता हमारे खून का हो या ना हो, हर एक संस्कृति पे हमें अपने भारत पे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कराती है। अब आप एक फैक्ट की बात सुनिए। आज के लोग जहां छोटे मोटे तनाव में टूट जाते हैं, वहां ये ढोल, ताशे, ये वादन और ये एकता हमें ये सिखाती है कि कलेक्टिविटी पावर यानी कि सामूहिक शक्ति क्या होती है। क्योंकि जब हम अपने जड़ों, अपने रूट से जुड़ते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। और अब इस वीडियो में आपको वो चीज़ देखने को मिलेंगे जो अभी तक के इस वीडियो का सबसे बड़ा सस्पेंस रहा है। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको शिवाजी की वो कहानी दिखाई जाएगी जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं खो दिया है। वो जिंदगी जीना भूल गए हैं, वो जिंदगी जो केवल ये नहीं सिखाती कि कैसे हर एक जंग को जीत कर हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे हम हर धर्म के लोगों को एक साथ जोड़कर अपने जश्न, अपनी जीत का सबसे बड़ी जश्न मना। अपने शिवाजी महाराज हमें हमेशा यही सिखा के गए हैं कि सिर्फ लड़ने से नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने से जीवन की हर जंग जीती जा सकती है। और हमें अपने भारत के हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि हम अपने पीढ़ियों को अपने जड़ों से हर समय ऐसे ही प्रस्तुति कार्यक्रम से लोगों को जोड़ के रखें, लोगों को अपने इतिहास के हर एक पन्ने से जोड़ कर रखें। वो वीरता की कहानियां अपने बच्चे, अपने पीढ़ियों को हमेशा सुनाते रहें, दिखाते रहें।
और आज का ये कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया कि जब हम अपने कला और श्रद्धा, भक्ति भाव से जब जीवन में कोई भी काम करना चाहेंगे तो कोई भी अनुशासन अपने आप बन सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छी लगी होगी। ये कार्यक्रम नहीं थी, ये कार्यक्रम हमें हमारे हर एक पीढ़ियों को जोड़ने का एक छोटी सी कोशिश थी, जो मुझे ही नहीं बल्कि हम जैसे हर इंसान को ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से अपने भारत की एकता का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है, जो आज की भीड़ में कहीं ना कहीं खो सी गई है। ये तो बस आपने यहीं तक देखा। अब इस दौरान मैं आप लोगों को इस सफ़र पे भी लेके चलती हूँ, जिस सफ़र से हम लोग हर दिन गुजरते हैं। हम लोग हर दिन इसी सोसाइटी में रहकर कैसे हर एक लोगों से जुड़ते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, हर किसी के दुख सुनते हैं, बांटते हैं और हमेशा अपने और अपने बच्चों को मनोरंजन इसी जगह पे हमेशा कराते रहते हैं। इस सोसाइटी के कुछ नज़ारे, क्लिप्स भी मैं जाते जाते आप लोगों से शेयर जरूर करूंगी।